शक्ति और सृजन के बिना संपूर्णता शून्य है और सृष्टि भी, और इन दिनों सियासत भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में दर्ज सबसे लंबा 44 दिन चलने वाला चुनाव छठे चरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। 25 मई को होने वाले मतदान में 889 प्रत्याशियों में से भले ही 92 महिला प्रत्याशी रण में हो, जिनका प्रतिशत 10.35% है, लेकिन सियासत के केंद्र में महिलाएं जरूर हैं। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, मणिपुर से लेकर काशी तक, हर दल, हर राजनेता महिला सम्मान की बात कर रहा है, यानी शक्ति के श्री चरणों में समर्पित है। कुल मिलाकर मुद्दे का लबोलुआब ये समझिए कि छठे चरण के मतदान से पहले महिला सम्मान पर घमासान है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक दावे हजार कि हमने लगाए हैं शक्ति के सम्मान में 4 चांद। खैर, किसे कितना नफा, किसे कितना नुकसान, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में शनिवार यानी कि 25 मई को मतदान है। 2024 की चुनावी लड़ाई अब दिल्ली पर शिफ्ट हो गई है। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 5 चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच महिला सम्मान पर घमासान का मुद्दा छठे चरण के मतदान के लिए उभरता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि इनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ मारपीट हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की तरफ से रची हुई षड्यंत्र का हिस्सा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की मानसिकता को महिला विरोधी करार दिया है। प्रधानमंत्री ने अपनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन में कहा कि उनके नेतृत्व में पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की है। आज कांग्रेस की सरकार होती तो रसोई का खर्च 2 से 3 गुना ज्यादा होता, जबकि बीजेपी की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए जनता को हजारों रुपए की बचत कराई है, महिलाओं को सम्मान दिया है। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। स्वाति मालीवाल को उनके घर में गिरा करके पटक के मारा जाता है और वो मारने वाले के साथ खड़े होते हैं। तो इस देश में बेटियों का सम्मान करना सीखना है तो नरेंद्र मोदी जी से सीखो। अरविंद केजरीवाल, कन्हैया कुमार, ये लोग अब इनके साथ आम आदमी पार्टी का भी कार्यकर्ता नहीं है, इनके साथ कांग्रेस का भी कार्यकर्ता नहीं है। ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का जोड़ है और सारे कार्यकर्ता नीचे से खिसक गए हैं, एक दूसरे को गाली देते रहे, आज मिल गए हैं। तो बेटियों का पिता जीतेगा और देश का टुकड़े टुकड़े करने वाला हारेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। और इस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। वो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की त्राही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रहे हैं। दिल्ली में मौसमी पारी के साथ साथ इन दिनों सियासी पारा भी अपने शबाब पर है। 3 दिन बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं। सभी दिग्गज दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं।
आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी रैली करेंगे। वहीं दिल्ली में महिला सम्मान के साथ साथ भ्रष्टाचार पर कसी कमान का मुद्दा हावी है। रिंकिया के पापा नाम से जाने जाने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को उतारा गया है। अब सिर्फ 2 चरणों के मतदान बाकी हैं। अब तक के 5 चरणों के चुनाव में जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है, लेकिन किसने किसका साथ दिया है इसका खुलासा 4 जून की मतगणना के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, सियासत में छठे चरण की लड़ाई महिला सम्मान पर आई और इसीलिए हमने ये चर्चा बुलाई। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में मेहमानों का है लंबा पैनल, ताकि आप गुमराह ना हो, इस मुद्दे को समझ पाएं कौन कर रहा है भ्रमित और किसके दावे में है कितना दम। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत स्वागत है सर। AK मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी से जुड़ेंगे हमारे साथ, अभी तक कनेक्ट नहीं हुए। यश श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हैं, यश जी बहुत स्वागत आपका। कपीश श्रीवास्तव सपा से जुड़े हुए हैं, कपीश जी बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ जी शुरुआत में आपके साथ में करूंगी सर। महिला सम्मान की अगर बात करें तो किसी भी दल का चोला इसमें पाक साफ नहीं है, लेकिन फिर भी जब चुनाव पे जाते हैं तो महिला सम्मान की बात को लेकर जरूर आते हैं। क्या सिर्फ वोटर्स हैं इसलिए, या फिर वाकई में महिला सम्मान के लिए कुछ किया जा रहा है, सोचा जा रहा है? तो महिला सम्मान हमेशा महत्वपूर्ण विषय रहा है और इस बात को लेकर के आम जनता में हमेशा उद्वेलन होता है। अगर कहीं भी ऐसा तो किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता है, वो कितना बड़ा हो या कितना छोटा। उस लिहाज से अगर आप तो हाल की घटना है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति नजर आया है मान नहीं कर। और एक और बताऊं, हमारे समाज में कुछ ऐसा। सर आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, प्लीज दोबारा से कनेक्ट, अमिताभ जी की आवाज को वापस से कनेक्ट कीजिएगा डिस्कनेक्ट करने के बाद। तब तक AK मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए। सर स्वागत आपका। सर सवाल वही है, थोड़ा सा लबोलुबाब समझाइए जनता को, ताकि उनके जहन में क्लैरिटी हो कि राजनेता मंच से बोल तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राफ आंकड़े क्या कहते हैं सर? नहीं मैम, देखिए आपने मेरे से ही पूछा है ना? जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। देखिए इसमें है जो आपका पहला सवाल था महिला सम्मान का। बिल्कुल महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, घर से लेके झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भवन तक होना चाहिए। देखिए फर्क क्या है, दुख की बात है कि अभी भी हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने डेजिग्नेटेड हाउस में, CM आवास में, और उसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो राज्यसभा की सांसद भी है, इतनी बड़ी हस्ती को बुला के 2 टके के गुंडों से जो किसी पोस्ट पे नहीं है पिटाई करवाए, गाली गलौज करवाए, तो यह बड़ी निंदनीय और सोचनीय बात है। इसीलिए मैं केजरीवाल को बोलता हूं, दिल्ली का दुशासन, द्रौपदी का चीरहरण भी राजमहल में हुआ था, और यहाँ पे स्वाति मालीवाल, जो भी गलत सही हो वो दूसरी चीज है, लेकिन महिला होने के नाते दिल्ली के शीश महल में चीरहरण करने की कोशिश की गई है। अब वो तो भगवान के दया से बच गई। तो इसमें फर्क है, जब रक्षक ही भक्षक बनेंगे ना, तो ये मुद्दा गंभीर है और इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे लोगों को सत्ता या कोई पद और ताकत नहीं सौंपनी चाहिए, ऐसे रक्षकों को कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं देनी चाहिए। चक्रव्यूह में 7 चरण थे, 7 द्वार थे। अब की बार चुनाव में भी 7 द्वार हैं, 7 फेज हैं। 5 पूरे हो गए हैं, 2 बचे हैं, हाथी चली गई है। जो डिसाइड होना था वो हो चुका है। अब उसमें कोई, अब ये जो रहेगा वो बोनस रहेगा, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ये बोनस रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 2 ऐसे राजनीतिक विदूषक बैठे हुए हैं जो कि बातों के इतने माहिर जादूगर हैं, एक कन्हैया कुमार है और एक केजरीवाल। तो यहाँ का चुनाव सबसे इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे तरह तरह की मायाएं ये लोग फैलाते चले आ रहे हैं, संविधान को न मानना, किसी चीज, हर चीज को चुनौती देना।
सुप्रीम कोर्ट ने इनको भेजा था चुनाव प्रचार के लिए, ये कुछ और ही काम कर बैठे और करने लगे हैं। तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस चरण में जितनी हरियाणा और दिल्ली, ये दो जगह ऐसी हैं कि देखना होगा कि किस तरीके का माहौल अभी बनता है। माहौल थोड़ा बनने दीजिए, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से यश श्रीवास्तव जी हैं। यश जी, कन्हैया कुमार से लेकर आम आदमी पार्टी जो कि आपकी सहयोगी है, सबको घेर दिया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी ऐसे लोगों के पास तो कतई नहीं जानी चाहिए। देखिए, सत्ता की चाबी किसके पास जानी चाहिए ये कोई एक आदमी तय नहीं करता है। और ये जो सज्जन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको हम बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करती है। महिलाओं के मामले में हम महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हैं। और स्वाति मालीवाल जी का जो मामला है, वो उस पर अभी बहुत सारे तथ्य आने बाकी हैं। हर तरफ से हर तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए हम ज्यादा कुछ उस पर नहीं कहेंगे। पर इनको जरूर याद दिलाएंगे कि यदि महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाले के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए, तो एन बीरेन सिंह 1 साल से मणिपुर में बैठ के क्या कर रहा है? मिश्रा जी बताइए। राजमहल में चीरहरण कहाँ हुआ सर? राजमहल में चीरहरण कहाँ हुआ ये बताइए। राजमहल में, अरे आपने पूछा बताइए तो मैं बोल रहा हूँ। आपने ये शब्द बोला ना, बताइए मिश्रा जी। तो मैं बता रहा हूँ कौन से राजमहल में चीरहरण कब कब हुआ है बताइए। कौन से मुख्यमंत्री आवास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है बताइए। बात केवल मुख्यमंत्री आवास की करिए, राजभवन की करिए, राष्ट्रपति भवन की करिए, प्रधानमंत्री हाउस में हुआ है। मैं उदाहरण दे दूंगा, मेनका गांधी को रात को 12 बजे प्रधानमंत्री हाउस से निकाला गया है। आप उदाहरण बताइए। प्रधानमंत्री हाउस में, प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास में महिलाओं के साथ अभद्रता कहाँ हुई है वो बताइए। मणिपुर की कोई स्थिति नहीं है आपके लिए, कोई है ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। स्थिति नहीं है। अरे ये भारत के इतिहास में उदाहरण है, मेनका गांधी को प्रधानमंत्री आवास से निकाला गया। देखिए, शीश महल में एक स्त्री का, एक सांसद का जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये महाभारत की याद दिलाता है। और भागिए मत ये मुंह छुपा करके। कहीं उदाहरण हो तो बताइए। राजमहल में चीरहरण कहाँ हुआ? मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर लूंगा सड़कों पे जो होते हैं, घरों में जो अन्याय होते हैं। राजमहल में चीरहरण कब कब हुआ है बताइए पहले। कोई जवाब हो तो बताइए। या तो महाभारत में हुआ था या अभी कलयुग में शीश महल में हो रहा है। ऐसे नहीं होगा। एक राजमहल में हुआ था, एक शीश महल में हो रहा है। महिलाओं का अपमान बकवास नहीं, सत्य है। या तो राजमहल में महाभारत में महिलाओं का अपमान हुआ था, या मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल में हो रहा है। ये कटु सत्य है, दुनिया देख रही है। उस वक्त संजय देख रहे थे, संजय बता रहे थे, सारे भीष्म पितामह बैठे थे। और आज की डेट में केजरीवाल चुप बैठे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है AK मिश्रा जी। यश जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। तो मिश्रा जी अकेले अपने ऊपर लेके उत्साहित हो गए, अच्छी बातें होते रही है, लेकिन ये सवाल पूरी भाजपा, RSS, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबसे है। एन बीरेन सिंह 1 साल से कुर्सी पर कैसे बैठा है? यदि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जाने वाले को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, तो बृजभूषण के बेटे को टिकट कैसे मिला? बृजभूषण को तुरंत निष्कासित क्यों नहीं किया उसी समय संसद से? ये सारे सवाल उठते हैं। उसके बाद अभी इस समय महिला पहलवानों के साथ जो हुआ था 15 अगस्त के दिन, उस समय क्यों नहीं उस पूरी पुलिस टीम को आपने सस्पेंड कर दिया? क्यों नहीं आपने कोई सही हल निकाला? हमारे प्रधानमंत्री तो घूम रहे थे राजा बने हुए नई संसद में। इस समय चुनाव के चरणों की बात हो रही है। चुनाव आयोग से करीब 1 करोड़ वोटिंग में धांधली सामने आती। धांधली कहा जाएगा इसको। यदि आप उस समय डेटा पब्लिश नहीं करते हैं और उसके बाद अचानक 1 करोड़ वोटर बढ़ जाते हैं, तो ये विश्वसनीयता पर सवाल है। एक RTI के जवाब में चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास डाटा है ही नहीं। आप अलग अलग राज्यों में जा जाके RTI फाइल कीजिए। ये क्या चल रहा है? और ये नरेंद्र मोदी खुद को भगवान बताने वाली, कल कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकली मेरा जन्म हुआ ही नहीं है। मुझे माता जी के जाने के बाद पता चला है कि मुझे तो भगवान ने ऐसे ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऐसी बातें करने वाले के साथ में संबित पात्रा बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हैं। तो इस देश को समझ लेना चाहिए, ये पुरातन काल की बातें कर करके, ये मिर्ची मसाला लगा लगा के मेटाफर सुनाने वाले RSS BJP के लोग असल में इस देश की जनता को उनके असली मुद्दों से भटका के सिर्फ पुरातन काल में घुसा देना चाहते हैं। ठीक है यश जी। कपीश जी आपका काउंटर है सर, बोलिए। देखिए, आपकी अलायंस पार्टी कांग्रेस भी है, आपकी अलायंस पार्टी आम आदमी पार्टी भी है,
लेकिन जब स्वाति मालीवाल का मुद्दा आया, जब मणिपुर का मुद्दा आया, जब राजस्थान का मुद्दा आया, जब और राज्यों का मुद्दा आया, पश्चिम बंगाल का मुद्दा आया, सबने बहुत मुखरता से आवाज उठाई। लेकिन जब बात दिल्ली पर आई, जब बात मुख्यमंत्री आवास पर आई, तो सबने किनारा कर लिया। सर पूजा जी, एक बात आप जी, किसी भी स्त्री के साथ अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो वो निंदनीय है, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारी आईपीसी भी इस बात को कहती है कि जिस तरीके का कृत्य होता है उसकी गंभीरता उसी पर निर्भर करती है। एक 323, 504, 506 का केस होना और एक 376 का केस होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। गेस्ट हाउस का आंसर। मिश्रा जी काइंडली बीच में नहीं प्लीज, जितनी टंकी लगानी होगी हमारे बाद लगा लेना। आप सब इंसान है इसीलिए आपको कह रहे हैं। देखिए, जो 6 महीने की सजा की है वो 323, 504, 506 है और 376 में 10 साल से ऊपर की सजा है। तो हमें आप बताइए, स्वाति मालीवाल जी का जो मामला है वो तो 323, 504, 506 का, और स्वाति मालीवाल जी का तुरंत FIR दर्ज भी हो गया। इसके लिए दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने भी सम्मत कार्रवाई की। लेकिन वहीं जब 376 का मामला घटित हुआ, जिन पर आरोप लगा, जिन पर पास्को लगा, उन पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उसी दिल्ली पुलिस के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी जी की पुलिस है, केंद्र की पुलिस है। आखिर क्यों? वो हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, उनके साथ यौन अत्याचार करने वाला लगातार सांसद बना रहा, और अभी भी उसका चेहरा इतना बड़ा नरेंद्र मोदी जी से हो गया कि उनके पुत्र को देना पड़ा। अब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट बनने के लिए। पे भी बता दीजिए कौन सी धारा लगती है, क्या हुआ? 25 साल पहले का केस है, गेस्ट हाउस कांड बता दीजिए, उसमें धाराएं नहीं याद है आपको? बोलो, स्टूडियो में बैठे हो ना, तो बोल लो। अरे आपका स्वागत है स्टूडियो में, आप एंकर बनिए सर। अब मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडियो में बैठने का मतलब। मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप बहुत बड़े वकील हैं, धाराएं अंगुलियों पे गिना रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड में कौन सी धाराएं लगी थी, मुझे बता दीजिए। मायावती जी के साथ जो हुआ था गेस्ट हाउस कांड में कौन सी धाराएं आपने लगाई? एक मिश्रा जी, कपिल जी, जवाब ही नहीं है साहब, जवाब ही नहीं है। गेस्ट हाउस कांड पे कौन सी धारा लगेगी? वकालत भूल गए, सारी आईपीसी, सीआरपीसी भूल गए। ठीक है, ठीक है, सभी लोग एक बार अपना ओपनिंग रिमार्क दे दें, ओपनिंग रिमार्क दे दें, उसके बाद सवाल तो पूछा है, बता देना गेस्ट हाउस कांड में कौन सी आईपीसी, सीआरपीसी की धारा लगेगी। एक मिश्रा जी, नहीं तो डिग्री फाड़ के फेंक दीजिए। एक मिश्रा जी, सपा इस मामले में फिर काउंटर कर सकती है, इस मामले में सपा भी काउंटर कर सकती है, कांग्रेस भी काउंटर कर सकती है। 2012 में सर सुनिए, कहां से डिग्री लिया? सर सुनिए, आप नहीं बता रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड में कौन सी धारा लगती है बताइए। हम दोनों ही अभी डिबेट छोड़ देंगे, दोनों डिबेट छोड़ देंगे तुम्हारा। सर 2000 बदतमीज के मुंह पे ताला नहीं लगाओगे, ये अपनी व्यक्ति को। आप शब्दों का प्रयोग मत करिए। वकील साहब, आप बुद्धिमान वकील है, विद्वान वकील है, अब शब्दों का प्रयोग मत करिए। जवाब नहीं है तो बोल दीजिए कि भाई जवाब नहीं है, लड़कों से गलतियां हो जाती है, हम भी मान लेंगे आपसे गलती हो गई। ये डिबेट को कबाड़ बना रहा है, कबाड़ी वाला मिश्रा है। एक मिश्रा जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए। श्रीवास्तव जी, बदतमीजी की, अभी तो मैं बड़ी सभ्यता से बात कर रहा हूँ। बदतमीजी आपने देखी नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। जवाब है तो बताओ, नहीं तो वकालत की डिग्री फाड़ के फेंको। गेस्ट हाउस कांड में कौन सी आईपीसी और सीआरपीसी की धारा? एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, बताओ। एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, शांत हो जाइए। एक मिश्रा जी, शांत हो जाइए। सर शांत हो जाइए, सर शांत हो जाइए। कपिल जी, कबाड़ियों को बैठा लेती हो बिना पढ़े लिखे। कपिल जी, बिना पढ़े लिखे वकील जो मुंह कपिल जी, में हाथ डाल के पान खाने के लिए पैसा निकालते हैं, कानून का सौदा करने वाले ये वकील हैं। ठीक है, ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों विंडो की ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों विंडो की ऑडियो डाउन कीजिए,
दोनों विंडो की ऑडियो डाउन कीजिए। हमारे साथ में कौशल कांत जी भी जुड़े हुए हैं। कौशल कांत जी, सर एनसीआरबी का अभी का जो डेटा है इस साल का, प्लीज एक बार उस पर कुछ बोल दीजिए। पूजा जी, अगर एनसीआरबी के डेटा की बात करते हैं तो एनसीआरबी का डेटा किसी भी तरह के अपराध को रजिस्टर करता है और जो भी लोग सामाजिक लाइफ में उनके ऊपर आंकड़े हो सकते हैं। और अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के डेटा को कंपेयर करेंगे और पहले से आज को मिलान करेंगे तो रिलेटिवली कम होता जा रहा है। लेकिन हाँ, एनसीआरबी के डेटा जो कह रहे हैं वो एक जो आंकड़े हैं कानूनन तौर पे वो सही है, उसमें हमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, और वो जो चीजें कानून के तौर पे स्थापित है, मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं सर कि 6 वर्षों में सबसे ज्यादा महिला अपराध हुए हैं? अगर पूजा जी देखिए, अगर आंकड़े सुनिए पूजा जी, अगर आंकड़े कह रहे हैं तो आंकड़े खुद ब खुद बोलते हैं। तो मैं आपको आंकड़ों से ही जवाब देना चाहता हूं। ठीक है। महिला के रेशियो की स्थिति, महिला पुरुष महिला रेशियो जो होता है उसकी स्थिति 120 सालों में सबसे उत्तम स्तर पे है। 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं हैं। आज ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की देन है। दूसरा आंकड़ा देता हूं, आजाद भारत के इतिहास में महिला और बाल विकास के लिए कौशल कांत जी, जिस दौरान आप बात करें तो सुनिए, जिस दौरान आप बोल रहे हैं सर, उस दौरान प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से। ये लाइव तस्वीरें, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि आजाद भारत के इतिहास में अभी 2023 और 24 का जो बजट है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का है, जो लगभग 1% ऑफ जीडीपी के बराबर है। और अभी तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट महिला के लिए नहीं किया गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं तो 12 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया, 35 करोड़ ज्यादा महिलाओं को इससे सम्मान मिला, 4.5 लाख गांवों को ओपन फील्ड डेफिकेशन से मुक्ति मिली, उज्ज्वला योजना में 12 करोड़ से ज्यादा मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए, जल जीवन मिशन से 13.28 करोड़ महिलाओं को घर में नल से जल मिला, सौभाग्य योजना में 3.8 करोड़ निःशुल्क बिजली की कनेक्शन दिए गए, सुकन्या समृद्धि योजना में 8.68 करोड़ 3.61 करोड़ खाते खोले गए। बीजेपी यही सवाल सर मैं कांग्रेस से भी पूछूंगी, यही सवाल मैं कांग्रेस से भी पूछूंगी। यश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सवाल है मेरा कौशल कांत जी, बीजेपी में जितने भी प्रत्याशियों को आपने टिकट दिया है उनमें से कितने आपराधिक प्रवृत्ति के हैं सर? मेरे पास आंकड़ा रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हेरफेर मत कीजिएगा। मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं आपका जो विषय था उस विषय पे आया था। आंकड़े जो आपके सामने हैं, जो एनसीआरबी में लिखे हैं, जो एडीआर में लिखे हैं, वो पब्लिक के सामने और पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और इलेक्शन कमीशन ने जिसको उचित समझा है उसको टिकट दिया है। और जो अभी की संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ही चुनाव हो रहा है और वो हो रहा है। टिकट पार्टियां बांटती हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं बांटता है। ठीक है, अब कौशल कांत जी इस मुद्दे पर हो गए चुप। ठीक है, कौशल कांत जी ने किया है किनारा, आपने सर किनारा किया है, साफ किनारा किया है। आपने बोला चुनाव आयोग जिसको एलिजिबल समझता है उसको उसने टिकट दे दिया है, आपने ये बोला ना सर। ठीक है, यही सवाल यश जी आपसे है। कांग्रेस ने जितने भी प्रत्याशियों को टिकट दिया है, कितने उसमें से आपराधिक प्रवृत्ति के सर, और कितनी महिला, वो भी बताइएगा। नहीं, कितने अपराधी हैं उसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन यदि आपने कहा है आपके पास है तो आप बिल्कुल बेखट के बताइए। हम बैठे हैं यहीं पे दोनों पार्टी के लोग, आप बता दीजिए कितने अपराधियों को किसने टिकट दिया है। मैं तो आपको आज की खबर बता रहा हूं, जो आज की मैं आपको बात बता रहा हूं। कल संबित पात्रा ने कहा था कि भगवान जगन्नाथ भगवान इनके नेता के भक्त हैं। आज एक फोटो रिलीज की है किसी ने भाजपा की तरफ से, जिसमें कि भगवान का मंदिर को धुंधला किया गया है ताकि इनके महान नेताजी की फोटो साफ साफ दिखाई दे। अडानी का कोयले का एक और घोटाला सामने आया है। इंडोनेशिया से सस्ता $28 प्रति टन के हिसाब से कोयला, जो सबसे घटिया है, उसको भारत में क्लीन फ्यूल बता के $92 प्रति टन के हिसाब से बेचा गया है। और उसमें कई जगह, जो पहले भी कांग्रेस ने एक खुलासा किया था, बिना बिल दिए करीब हजारों करोड़ रुपया इन्होंने पेमेंट भी ले लिया है अडानी ने।
और उसके बारे में हमारे वर्तमान मतलब जाने वाले प्रधानमंत्री और उनकी तमाम भाजपा और आरएसएस ने कुछ नहीं किया। तो देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल तैयार हूं, यदि आप मुझे बोलती हैं कि कांग्रेस में इतने प्रत्याशी अपराधी हैं या इतनी महिलाएं होनी चाहिए, इतनी नहीं है, मैं उन सवालों को झेलने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन चुनाव जिस बात के लिए होता है, सरकार बनाने के लिए, लोकतंत्र को बचा के रखने के लिए और संविधान के मूल्यों के तहत, लोकतंत्र के अधिकार में, यस जी ठीक है, मैंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं कि लोकतंत्र के मौलिक अधिकार में एक महिला की सुरक्षा, उसके आत्मसम्मान की सुरक्षा क्या अधिकार नहीं है सर? मैं अगर भारत में रहती हूँ, भारत की बेटी हूँ, आप 4 पुरुषों के बीच में बैठी हूँ, तो क्या कोई भी कुछ भी कह के यहाँ से मुझे चला जाए? मुझे अपने सम्मान का इतना अधिकार नहीं है सर? बताइए सर। नहीं, अभी आपसे किसने क्या कह दिया यहाँ? नहीं, मैं आपसे, आपने मौलिक अधिकार का जिक्र किया, विकास का जिक्र किया, यहाँ पर चुनाव का जिक्र किया, तो क्या एक महिला का सम्मान, उसकी सुरक्षा चुनाव में मुद्दे का आधार नहीं होना चाहिए सर? हम तो इसका जवाब आपको अपने ना सिर्फ शब्दों से बल्कि अपने कृत्यों से भी दे रहे हैं। हम मणिपुर पैदल चल के गए, हम महिला पहलवानों के साथ खड़े हुए, हमने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। आम दिनचर्या में जब भाजपा के लोगों का कुछ भी सामने आता है, हम खड़े होते हैं। और स्वाति मालीवाल जी के मामले में भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपना स्टैंड साफ साफ रख दिया। तो आप ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं, मैं फिर से जवाब तोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि यदि आपको महिलाओं के सम्मान का, हम सब मानते हैं, ठीक है सर, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, तो सवाल मेरा कौशल कांत जी आपसे रहेगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लगातार बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको सुनने चाहिए, समझने चाहिए। महिला सम्मान की और दावे की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए जब आप दावे सुने। जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा छठे चरण के लिए महिला सम्मान और भ्रष्टाचार दोनों पर ही हो रही है। मेन फोकस मुद्दा महिला सम्मान, क्योंकि बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि हमने महिला सम्मान पर 4 चांद लगाए, लेकिन अन्य दल हैं वो कह रहे हैं कि थोथा चना बाजे घना। तो चलिए बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं चर्चा की वापस से। कौशल कांत जी, मैंने वादा किया था कि ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगे। सर, एक बार आपको फ्लैशबैक पे लेकर के जाती हूँ। 2012 निर्भया कांड हुआ था। उस दौरान देश बहुत बुरी तरीके से आंदोलित था, आक्रोशित था। सड़कों पर मोमबत्तियां, बहुत कुछ, कई दिनों का आंदोलन। और उस दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। और मनमोहन सिंह जब आंदोलन चला, आक्रोश प्रफुटित हुआ, उसके बाद मीडिया के सामने आए, पीसी उन्होंने करी और उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का गुस्सा जायज है, हम इस पर काम करेंगे। और 2023 में सर उतनी ही बड़ी त्रासदी होती है मणिपुर की, लेकिन अफसोस कोई सामने नहीं आया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। और इसका परिणाम ये कि इनर मणिपुर, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी इस समय मौजूदा समय में खड़े हैं, वहां 19 अप्रैल को वोटिंग होती है सर। 22 तारीख को दोबारा से रीवोटिंग करानी पड़ती है 22 बूथों पर या 11 बूथ। कुछ जवाब है सर? हाँ जी पूजा जी, पहले तो ये समझिए कि बाकी राजनीतिक दल के लिए नारी कोई राजनीतिक विषय हो सकता है, हमारे लिए हमारे स्वाभिमान और आस्था का विषय है। क्योंकि हमें ये बत सिखाया जाता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र फला क्रिया। यानी कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता विराजमान होते हैं, और हमें यही सिखाया गया है। हम इस धारणा पे चलते हैं। आपने 2 एग्जाम्पल लिए, आपने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया, निर्भया का, आपने सीधे मणिपुर का एग्जाम्पल लिया। मणिपुर के ऊपर आप सुनना चाहते हैं तो देखिए, होम मिनिस्टर वहां रहे, पूरा मंत्रिमंडल वहां पर जाकर रहा, और वहां पर नारी का जो असम्मान हुआ उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वो 2 सभ्यताओं, 2 विचारधाराओं का क्लैश था, उसको नारी असम्मान से जोड़ना गलत है। ठीक, अब आगे आइए। इसी समय आपने निर्भया को देखा 2012 की, उससे बड़ी निर्भया, वो निर्भया कांड तो रात के अंधेरे में हुआ था, बस के अंदर हुआ था, कुछ अपराधी थे जिन अपराधियों ने दुर्दांत अपराध किया था, लेकिन वो निर्भया जो राजमहल के अंदर होती है, शीश महल के अंदर होती है, जो खुद राज्यसभा की सांसद होती है, मुख्यमंत्री के घर में होती है, कैमरे के सामने होती है,
उस निर्भया के बारे में कोई भी बात करने से क्यों डर रहा है? ये तो रहा राजनीतिक जवाब जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैंने फैक्चुअल बात की, मैंने हकीकत को बताया। आज भी देखिए 3 तलाक खत्म हुआ, 82% तलाक के, ट्रिपल तलाक के केसेस में गिरावट आई। स्टैंड अप इंडिया की तरफ 80% महिलाओं को उद्यम दिया गया। ई हार्ट में 3.5 लाख लाभार्थी आए गए। वो मुद्दा ट्रिपल तलाक व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे कहूंगी वो अप्रिशिएट करने वाला मूवमेंट था और उसको मैंने व्यक्तिगत तौर पर अप्रिशिएट किया था, लेकिन एक अप्रिसिएशन की आड़ में आप 100 डेप्रिसिएशन को छुपा नहीं सकते। पूजा जी आप मुझे ये बताइए, महिलाओं का आरक्षण दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, आप ये देखिए 12 सप्ताह से बढ़ा करके प्रेगनेंसी के समय में छुट्टी को 26 हफ्ते किया गया। महिला जिस को बेटी पैदा होती है उसको 5,000 रुपए जन्म के समय में दिया गया। स्वच्छता का अभियान चलाया गया, शौचालय दिए गए। ये सब कोई मैं एक नहीं बता रहा हूं, मैं सीरीज ऑफ इवेंट बता रहा हूं कि महिला का किस तरीके से हमने राजनीति न करते हुए उनका उत्थान करने की कोशिश की। और ये फैक्चुअल पोजीशन है, राजनीति कोई भी कर सकता है। यहां पर आकर के एक इंसिडेंस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन जो फैक्चुअल सिचुएशन है उसको कोई नहीं हटा सकता। जो प्रधानमंत्री के द्वारा घर दिए गए, मुख्यमंत्री के द्वारा घर दिए गए, वो औरतों महिलाओं के नाम पे इशू किए गए। जो बैंक अकाउंट खोले गए उद्यमियों के, उसमें 50% से ज्यादा महिलाओं को दिया गया। ये सब धरातल की सिचुएशन है, फैक्चुअल पोजीशन है। आप एक इंसिडेंस लेकर के बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 10 सालों में महिलाओं का उत्थान देखिए, और अगर मैं बताना चाहूं तो ये बता देता हूं, पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है पूजा जी। कांग्रेस की सरकार एक बार महिला आरक्षण बिल लाई थी, वाजपेयी सरकार 98, 99, 2002, 2003 में टोटल 5 बार महिला के लिए लाई थी। अब यार 2019 में बोल रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, फैक्ट बताया है पूजा जी, और मुझे फैक्चुअली काटा जाए, राजनीतिक भाषण ना दिया जाए, मुझे फैक्चुअली काटा जाए। ठीक है यश जी, फैक्ट्स के साथ पिछले हाँ जी फैक्ट्स के साथ से हाँ बिल्कुल फैक्ट्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे एकदम लेटेस्ट फैक्ट है कि आप ही के इस कार्यक्रम की रिपोर्ट में मनोज तिवारी का परिचय, रिंकिया के पापा से नाम से मशहूर मनोज तिवारी, ये आपकी रिपोर्ट में बोला गया है। वो ऐसे ही नहीं बोला गया है। मनोज तिवारी और रवि किशन वो 2 लोग हैं जिन्होंने पूरे भोजपुरी संगीत को आज बदनाम कर दिया है। उनके बनाए हुए गाने जिनके बोल मैं यहां पर दोहरा नहीं सकता हूं, उनके कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में या पूरे हिंदी बेल्ट में महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल है। ये आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी छोटे जगह में कोई ना कोई बता देगा। महिलाओं की सुरक्षा की ये बात करते हैं, हम बार बार इनसे पूछते हैं कि ये अगर किसी भी महिला के सम्मान के लिए संवेदनशील हैं तो 15 अगस्त के दिन नई संसद के उद्घाटन से 1 किलोमीटर दूर जब महिला पहलवानों पर पैर रखे जा रहे थे तब ये क्या कर रहे थे। मणिपुर तो हम इनको बता के थक गए हैं, तो इन्होंने उसके जवाब में संदेश खाली का एक झूठा किस्सा तैयार किया जो उस महिला ने खुद बता दिया है। नहीं सर, दबाव में उनसे वो यहाँ पे मैं आपको काउंटर करूंगी सर। अगर संदेश खाली झूठा किस्सा होता सर तो ममता बनर्जी को माफी मंच से ना मांगनी पड़ती। नहीं मैं संदेश खाली के मामले में खबर पर बात कर रहा हूँ। जो खबर आई है उन महिला ने खुद ये बयान दिया है कि वो उनसे दबाव में दिलवाया गया हुआ एक मामला था। और ये केवल अलावा अब झूठी अफवाहों के नाम पे बहस करने की कोशिश नहीं सर, मुझे फैक्चुअली करेक्ट कीजिए। आपकी कांग्रेस सरकार ने पिछले 50 सालों में क्या किया है कौशल कांजी 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना है, कहां से गलत बोला है यश श्रीवास्तव ने? एक बार आप बता दीजिए कि क्या जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था महिलाओं के ऊपर वहां पर पैर नहीं रखे जा रहे थे सर, महिला पहलवानों पर? गलत बात है सर ये। पूजा जी सर, जब देश के संसद का उद्घाटन हो रहा हो और उसकी सुरक्षा हो रही हो, जब वहां पे सिक्योरिटी लगी हो और उस समय अगर कोई भी धरना प्रदर्शन करेगा तो पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा। आप 2 चीजों को मिक्स कर रही हैं। एक तरफ देश के संसद का उद्घाटन हो रहा है, 100 साल के बाद एक नई संसद मिली है देश को, वो महिला और पुरुष दोनों की है, देश के हर नागरिक की है। वहां पे दोनों लोग बैठते हैं, इक्वली बैठते हैं, और 33% रिजर्वेशन के बाद तो 100% इक्वल बैठेंगे। उस एक इवेंट को आप राजनीतिक तौर पे महिला के खिलाफ ले जा रही हैं, ये गलत सिमिली है। वहां पर कानून व्यवस्था का मामला था, इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। यश जी काउंटर आपको बोलिए। जी देखिए,
तो आपने इनके जवाब में ही सुन लिया होगा। मैं बार बार यहाँ पर शायद तीसरी बार अब मैं ये बोल रहा हूँ कि किस तरीके से संबित पात्रा के बयान के बाद खुद हमारे प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि उनका जन्म जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, आजाद भारत के इतिहास में देखिए जब से आपकी कांग्रेस सरकार रही है उसने शौचालय के लिए कुछ नहीं किया, उनके बैंक अकाउंट के लिए कुछ नहीं किया, सर वो भी स्टूडियो में नहीं है, नल से जल नहीं दिया गया, स्टूडियो में नहीं है, कनेक्शन नहीं दिया गया, करूं फिर मैं भी ऐसे ही चिल्लाता रहूं? क्या काम किया है? कुछ नहीं किया गया। फिर मैं भी चिल्लाता आपके हूं अपने प्रधानमंत्री जी बोलते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसे नहीं खा जाते हैं, कौशल कांत जी आप डॉक्टर हैं, उस जनता में जिसमें कि महिला को उत्थान नहीं किया गया। आप क्या बात करते हैं? की बातें मत कीजिए कौशल कांत जी, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कौशल कांत जी, आप आंकड़ों की बात कीजिए ना, आप इस मामले में पूरी तरह से विफल हैं। आप अपना काम बताइए। देश के इस समय के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी कहती थी नारी महिलाओं का सम्मान हमारे लिए कितनी बड़ी बात बहुत है। सारे कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हैं। ये मेरा बयान नहीं है, ये सोनिया जी का बयान है। कांग्रेस केवल एक बार लाने की कोशिश की, वो ये व्यवहार हुआ है साक्षी मलिक के साथ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 बार अटल बिहारी जी की सरकार लाई, उसके बाद नारी शक्ति अभिनंदन बिल लाया गया और आज 33% महिला को दिया गया, महिलाओं को सम्मान दिया गया, महिलाओं को घर में जल दिया गया, मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया गया, हर चीज की जा रही है। आप केवल इस तरह की घटनाओं का दुष्प्रचार करके महिला को फैक्चुअली काट नहीं सकते। ठीक है कपिल जी, कपिल जी आंखों से नहीं दिख रहा है क्या? बीजेपी और कांग्रेस आज शायद इस बात पर लड़ने के लिए एलिजिबल है, लेकिन सपा के समय में बहुत सारी महिला सुरक्षा को लेकर ऐसी गलतियां हुई जिस पर सपा शायद शर्मिंदा होगी कहीं ना कहीं। कुछ आप बोलेंगे सर? क्योंकि आज जब भी महिला सम्मान का मुद्दा आता है तो सपा थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर चली जाती है। पहली चीज तो ये कि हम जहां अपनी बात शुरू किए थे हम वहीं से शुरू करें। ठीक है करिए सर, और नॉन इंटरप्ट शुरू करेंगे। बोले सर। बहुत स्पष्ट सी बात है कि विधि के अंदर जो आईपीसी के सेक्शंस बने हुए हैं वो उस अपराध की गंभीरता को देखते हुए बने, और एक मारपीट की तुलना यौन उत्पीड़न और बलात्कार से या सामूहिक दुष्कर्म से नहीं की जा सकती है। एक हीनियस क्राइम है। क्योंकि मैं यहाँ विधि पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन इतना जरूर बताने के लिए बैठा हूं कि क्यों इस सजाओं में अंतर होता है। तो मालीवाल जी पे काउंटर एफआईआर भी है, उसमें एग्रेसर तय करना है, वो माननीय न्यायालय तय करेगी। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको कहा कि इस तरह की चीजें शर्मिंदगी पैदा करती नहीं होनी चाहिए। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, एक यौन उत्पीड़न करने वाले एक बलात्कारी के साथ अगर खड़ा होकर के देश के प्रधानमंत्री वोट मांगे, और वो भी 3000 यौन उत्पीड़न जिसने अपने घर के अंदर किया हो, न्यूड वीडियोस बनाई हो, और उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के रेप कार्ड में नोटिस होने के बाद रिपोर्ट करा दिया जाए, देश से बाहर चला जाए। सरकार जो है महिलाओं के प्रति बड़ा सतर्क है, बहुत सतर्क है ज्यादा। इसीलिए आपने देखा कि चाहे ब्रिजभूषण का जो मामला रहा हो, या जो हमारी गोल्डन गर्ल थी, जिस तरीके से उनकी नाक काटी गई, एड़ी रगड़ दी गई, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनकी छाती पर अपने पैर से बूटों से रगड़ने का काम किया, वो आपने देखा, सबने देखा, हमने भी देखा है। उसका कोई ग्रीवेंसेस नहीं लिया जा सकता कि भाई वो विधि का काम हो रहा था या नहीं हो रहा था। चक्कर इस बात का है कि महिलाएं तो महिलाएं ही हैं, आपको उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए। अब मैं तीसरी बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ हमेशा भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों के ही साथ क्यों? मेरा प्रश्न इसलिए है कि रमन्ना और इनको किनारे लगाइए। आप बताइए, सेंगर साहब जब तक दोषी नहीं हो गए ये बैठाए रखे उनको, और साक्षी महाराज जो इनके सांसद से जीतने के बाद जाते हैं और कहते हैं कि सेंगर साहब की वजह से मैं जीत गया, जिसने पूरी बेटी का परिवार साफ करा दिया। स्वामी चिन्मयानंद जो बहन बेटियों से वीडियो जारी हुआ कि तेल मालिश और यौन उत्पीड़न करता रहा, उसके ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो केस उठा लिया, और वो बाहर है, बेटी अंदर है। और आप मुझे बताइए, एमजे अकबर जो इनके मंत्री थे, 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया, आपने सिर्फ मंत्री पद से हटा दिया, एक एफआईआर नहीं। कठुआ के अंदर जो लड़की की कौशल कांत जी काउंटर है बलात्कार हुआ, कौशल कांत जी काउंटर का बलात्कार हुआ, आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ क्यों खड़े थे? स्क्रीन पर लाइए दोनों लोगों को। घटना हुआ कपिल जी को और कौशल कांत जी मैं बोल दूं, कपिल जी मैं बोल दूं कि उनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे। पूजा जी जब ये चुप हो जाए बता दीजिए।
जो अपनी ही पत्नी का सम्मान ना कर सके, उनके मंगलसूत्र की लाज ना रख सके, वो दूसरी बहनों का बड़ा सम्मान कर रहे हैं। पूजा जी, क्या मैं जवाब दूं? अभी इनकी बेटी उगाई है, एक पत्नी आ गई है जो कि कह रही है कि 25 साल पहले मुझसे शादी किए थे, ये हमारी बेटी है, और वो कह रहे हैं पिता मानने के लिए तैयार नहीं, और उसके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। ठीक है, और कौशल खान जी, काउंटर आपको। वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ये शर्मिंदगी का कपिल जी, मैं बोलूं क्या? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों और रेपिस्टों के साथ ही क्यों होती है? जी मिश्रा जी बोले। ठीक, समाजवादी से महिलाओं के बारे में प्रवचन लेना वैसा ही लगता है जैसे सुपुआ बोले तो बोले चलनियों बोले जिसमें 72 रेप। एकदम सही बोला है। वो लोग जो गुंडागर्दी का पर्याय बने थे उत्तर प्रदेश में, चाहे अतीक अहमद हो, आजम खां हो, मुख्तार हो, मुकीन काला, फुरकान, गायत्री प्रजापति के साथ वाली पार्टी, मोनू सिंह, सोनू सिंह, अभय सिंह, राममूर्ति वर्मा जैसे अपराधियों वाली पार्टी महिला अपराध की बात करती है तो शर्म आती है। शर्म आती है मुझे तब जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा होता है और ये महिलाओं का नृत्य देख रहे थे। शर्म आती है तब। कपिल जी, मैं बीच में नहीं बोला था, प्लीज। कपिल जी, मैं तूतू मैं वाली बहस नहीं करना चाहता। कपिल जी, मैं तूतू मैं वाली बहस नहीं करना चाहता। मैं फैक्चुअल बात करता हूँ, मैं फैक्चुअल बात करता हूँ। मुलायम सिंह जी जो थे, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे स्टेज के ऊपर। मुलायम सिंह जी जब थे तो अतीक अहमद पुलिस वालों को घर में हाथ खड़ा करके खड़ा कर देता था। मुलायम सिंह जी जब थे तो अपराधी लोग, अपराध चरम सीमा पर था, वो नॉर्मल आदमी की खाल खींच करके चौराहे में लाश रख देते थे और पुलिस को फोन करके कहते थे कि आकर के ले जाओ। किसकी बात करते हैं? आपके जमाने में महिलाएं सड़क पर निकलने से डरती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं महिला निकल सकती है, आजाद है। ये मैं नहीं, ठीक है, ये मीडिया ठीक है। पूजा जी, मुझे बोलने नहीं दिया गया है और इन्होंने कपिल जी आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं सर। का जवाब दूंगा सर, मैं एक पॉइंट का जवाब दूंगा। सवाल आपने बहुत सारे पूछे हैं सर। जवाब सुनिए। रमन्ना की बात की इन्होंने, रमन्ना की बात की कर्नाटका के। वो सारे केसेस जो सीडी में आए वो पिछले 10 सालों से चल रहे थे और कानून व्यवस्था, वकील साहब, स्टेट का मामला होता है। अगर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, इंडी गठबंधन की सरकार है, तो क्या कर रही थी? उसको क्यों जाने दिया गया? सर ये तो इलॉजिकल हो। किया गया? नहीं, एक मिनट। कौशल खान जी, आप तब से बोल रहे थे सर, मैंने सुना, लेकिन ये प्रज्वल रेवन्ना वाला थोड़ा सा इलॉजिकल हो गया सर। आपके तमाम विधायक लेटर हेड वायरल हुए हैं सर कि प्रज्वल रेवन्ना को टिकट मत देना। पूजा जी, जब तक उसका अपराध सामने नहीं आया था तब तक अपराध सामने आने के बाद एक लेटर, एक सपोर्ट, एक रैली, कुछ भी बता दीजिए और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसका समर्थन किया। गलत। ये यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, अभी तक कर्नाटका की पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट क्यों नहीं की? ठीक है। अमिताभ कुमार जी के पास जाऊंगी मैं। अमिताभ कुमार जी के पास जाऊंगी। ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिए दोनों विंडो की, और यश जी थोड़ा सा आप ये विंडो, थोड़ा सा आप जो वीडियो दिखा रहे हैं इसको डाउन कीजिए। अमिताभ जी, आपने पूरी बहस सुनी है सर। पूरी बहस सुनने के बाद लवल आप बताइए। देखिए, हमाम जो है उसमें सभी दल लगभग एक जैसे, लेकिन दावे सभी के हैं। कुछ के ज्यादा हैं, कुछ के कम हैं। कुछ के जब अपराध गिनाए जाते हैं तो ज्यादा आंकड़ा आता है, कुछ के कम आंकड़े सामने आते हैं। कुछ के प्रत्याशी आपराधिक ज्यादा हैं, कुछ के कम हैं, लेकिन हैं सभी के। क्या कहेंगे सर? मुझे तो लगा था आज मैं सुनता ही रह जाऊंगा। आपने बिल्कुल शोपीस बना दिया था। बड़ी मुश्किल से लास्ट में कहीं मौका मिला है ध्यान से। सर, मैं माफी चाहूंगी, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से जो है आपको लेट तक में मुझे होल्ड करना पड़ा। बोलिए सर। यहाँ जो लोग बात कर रहे हैं ना राजनीति में, ये 2-4 कुछ ऐसे मुद्दे उठा करके जो राजनीति के तहत उछाले जाते हैं, उन पे बात कर रहे हैं। क्या एक आम महिला नहीं होती? उसका सम्मान महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ किसी भी राज्य में क्या स्थिति रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उत्तर प्रदेश में आज जाकर पूछिए, हर शहर में पूछिए, हर गांव में पूछिए, आपको महिलाएं बताएंगी कि आज वो बेहतर महसूस करती है। सपा और बिहार में राजद, इनके शासन काल में जो परिस्थितियां रहती थी, आप सोच नहीं सकती हैं
कि शाम होते ही महिलाओं का बाहर निकलना एकदम मुश्किल होता था, वो जा नहीं सकती। तो कुछ और बता रहे हैं। ओवरऑल परिस्थितियों में ये व्यक्ति जो बीच में बोल रहा है, ये कुछ करा है। रुक जाइए सर, कपिल जी रुक जाइए, बोलने दीजिए उन्हें, पूरा टाइम उन्होंने नहीं बोला, बोलने दीजिए। बोलिए अमिताभ सर, जी से मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ के आए कि नहीं पिछले 10 साल का? बोलिए अमिताभ जी बोलिए, और हो सके तो कपिल जी का क्वेश्चन भी ले लीजिए उससे। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई मैं सुधार दूंगा, चिंता मत कीजिए, बकवास बीच में मत अरे कीजिए। आप चिंता मत करो, आपके जैसे बहुत ज्ञानियों को आपके राज्य में क्या होता था हम सबने देखा है। आप बताओ कि आप एनसीआरबी की रिपोर्ट बदल दोगे क्या? कि उत्तर प्रदेश महिलाओं को आपको ये कह देते थे, बीच में ना बोलो भाई, आप मुझे जो लोग ये कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, इतनी शर्मनाक बातें कहने वाले आज आकर के महिला सम्मान पे बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उसके लिए वोट मांग रहा है, उसका हम सब आप लोगों ने जितना असम्मान किया है, आपको सम्मान पे बात ही नहीं करना चाहिए। इनको शर्म आती नहीं है, ये चिकने खड़े हैं, हमें पता है। अपर्णा यादव मैम को, डिम्पल यादव मैम को समाजवादियों ने स्टेज पे इतना बुरा बर्ताव किया, तो इनके प्रवक्ताओं से क्या उम्मीद की जाएगी? अपने नेताओं तक को जब ये लोग नहीं छोड़ते हैं। आप एनसीआरबी के आंकड़े निकाल लो पहले। वेल रेप्यूटेड फैमिली की सम्मानित दो बहुओं के साथ स्टेज पे इस तरीके की अभद्रता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने की थी, जो वायरल वीडियो है, और ये ज्ञान देने चले हैं। अमिताभ जी थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, ऑडियो को डाउन कीजिए। AK मिश्रा जी, अमिताभ जी ने पूरे टाइम नहीं बोला, पेटेंट करा लिया है। AK मिश्रा जी, अमिताभ जी ने पूरे टाइम नहीं बोला। अमिताभ जी बोलिए। इनके राज्य में आम महिलाएं घर से निकलने में डरे, वो महिलाओं के सम्मान की बात करें। आप तो डिबेट में भाग लेने की स्थिति में नहीं है सर, आप क्या बात करेंगे? जब आपका राज होता है तो महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं, आप क्या बताएंगे सम्मान क्या होता महिलाओं का? तो ऐसी बातें कृपया ना कीजिए। एक आध मुद्दे उठा करके तो सबके दामन में दाग है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या आपके राज्य में महिलाओं का सम्मान हुआ? नहीं हुआ, महिलाएं डरती रही। आप जा करके खुद पूछिए, आपको पता चल जाएगा। आपने महिलाओं को कभी भी एक व्यक्तित्व नहीं माना, आप उनके साथ हमेशा अपमानजनक व्यवहार करते रहे हैं, और एक नहीं हजारों घटनाएं हैं। महिलाओं की सम्मान पर ये छठा चरण आ चुका है, छठा चरण महिलाओं के सम्मान पर आ गया। अमिताभ जी, चर्चा बहुत हो रही है, मणिपुर की चर्चा बहुत हो रही है। मणिपुर के लिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 50-60 सालों से पूरे उत्तर पूर्व को इन्होंने इतना डिस्टर्ब रखा, जवाब मैं देना, और मणिपुर में इनकी वजह से ऐसा माहौल था, नशे का कारोबार, विदेशी देशों के लोगों का हस्तक्षेप और हथियारों का धंधा। आज मणिपुर संभल नहीं रहा है। यश जी को और अमिताभ जी को स्क्रीन पे लेके आइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों ने जो हालात चलकर रखे हुए थे पूरे के, आप लोगों ने, अमिताभ जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। यश जी जवाब दे रहे हैं, और ये वहाँ की एक घटना नहीं है, जो एक घटना सर जवाब ले लीजिए, उसके बाद में विभाग पर आऊंगी। घटनाएं हैं, निकालिए वहाँ पे, वहाँ महिलाओं के साथ अपमान होता रहा है। आज आप शायद समझ रही हूँ, आप लोगों ने समुदायों को लड़ा करके, यदि मेरी आवाज आप एक घटना मत बताइए, वहाँ समुदायों को लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। थोड़ा सा ऑडियो को डाउन कीजिए। यश जी बोलिए, 30 सेकंड है सर, बोलिए 30 सेकंड है, 30 सेकंड सर बोलिए। और दूसरे के संदर्भ में भाजपा के ही एक विधायक ने करण थापर के इंटरव्यू में बताया है कि एन बीरेन्द्र सिंह वहां अपनी प्राइवेट आर्मी चला रहे हैं, किसी दबाव के कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये बता दीजिए। दूसरी बात, ये जो अभी मैं आपको चित्र दिखा रहा था, ये जनसत्ता नाम के मीडिया हाउस ने ये डाला है कार्टून। जब जनवरी 2024 में ये डाटा सामने आया एनसीआरबी के अनुसार कि उत्तर प्रदेश हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है, तो इनको बता दीजिए। ठीक है, AK मिश्रा जी 30 सेकंड सर, सभी ने बोल लिया, आपने नहीं बोला। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड सर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, सामान्य आदमी के लिए हमारी सड़कें, हमारी गलियां सुरक्षित रहनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में आता है,
पहले जो सामाजिक न्याय की अपनी जिम्मेदारी होती है, मेरा सवाल यही है, जब पार्टी के मुखिया लोग कुछ इस तरीके के बयान दें, उनके घर में, उनके रेजिडेंस में, सीएम हाउस में, राजभवन में अगर ऐसी घटनाएं होने लगे, तो फिर मैं समझता हूं कि वाकई में यह सोचने की बात है कि अपने देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। बिल्कुल। पुलिस स्टेशन में, राजभवन में, प्रधानमंत्री भवन में मुख्यमंत्री खुद अगर ऐसे बोले तो ये तो बहुत गंभीर चीज है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ और हर पहलू पर जो है नजर डालने के लिए। मैं इस देश की बेटी हूं, मैं भारतीय हूं और मैं मरते दम तक भारतीय हूं और इसी देश की बेटी हूं। मैं ये कहने में शर्मिंदा ना हूं, ना मेरे बच्चे ये कहने में शर्मिंदा हो। तभी आपकी जीत है, तभी आपके दावों में दम है। सोचिएगा जरूर। वक्त छोड़ने से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।